अस्सलामुअलैकुम। क्या कमाल के यहाँ पर मटन कुन्ना है, क्या कमाल का टेस्ट है इनका। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यहाँ पे मटन कुन्ना पाया किस तरह से तैयार की जाती है। इनका एड्रेस है गुलशन इकबाल 13D नियर वसीम बाग नियर सवाना सिटी कराची। इनका एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, मोबाइल नंबर भी लिख दूंगा, आप इनको कॉल करके भी एड्रेस को समझ सकते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको बता दूं कि मटन कुंदा जो है पंजाब की शहर चिन्यौट की स्पेशल डिश है और इन शेफ का ताल्लुक भी पंजाब की शहर चिन्यौट से है और 18 साल से कराची में ये मटन कुंदा तैयार कर रहे हैं। ये मटन कुन्ना पंजाब की चिन्यौट की डिश है, स्पेशल डिश होती है मटन कुन्ना। ये 18 साल से बना रहे हैं और आप हमें मटन कुन्ना जो है वो बनाना सिखाएंगे जी। तो शुक्रिया, आपके 18 साल का एक्सपीरियंस है और आप हमें मटन कुन्ना की आज रेसिपी सिखा रहे हैं जी। अच्छा, यहाँ पे जो है मटका आपको लेना है और मटके पे जो है आपने मट्टी को लगाना है अच्छी तरीके से, वरना जो है वो मटका 2 से 3 बार कुकिंग के बाद क्रैक हो जाएगा। तो इसकी वजह से मट्टी जो है मटके पे लाजमी लगाई जाती है। इसमें जो है सबसे पहले हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। पानी का कप इसमें डालना है, 1 कप पानी का डालना है। अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून है। अब इसमें हमने यहाँ पे घी ऐड करना है। ये घी कितना किलो होगा? तकरीबन 1 किलो। 1 किलो घी ऐड करना है और 5 किलो का मटन कुंदा हम बना रहे हैं। अच्छा, ये 5 किलो आपने मटन लेना है। इसमें कौन कौन से पीस शामिल है? रान, दस्ती, पुट। रान, दस्ती और पुट शामिल है और गर्दन। और गर्दन शामिल है। बस ये 5 किलो मटन आपने लेना है। इसमें हमने अनियन ऐड करना है, प्याज। ये कितना लिया हमने यहाँ पे? 1 पाव लिया है। अनियन आपने 250 ग्राम लेना है और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपने ऐड करना है रेड चिली पाउडर यानी पिसी हुई लाल मिर्च, जो कि आपने लेना है 9 से 10 टेबल स्पून, 9 से 10 टेबल स्पून लेना है। आप स्पाइसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पे हल्दी ऐड करना है। हल्दी यानी टर्मेरिक पाउडर 25 ग्राम ऐड करना है इसमें। इसके बाद ये क्या ऐड कर रहे हैं हम? 30 ग्राम धनिया। धनिया पाउडर है ये तकरीबन कितना है ये 30 ग्राम। 30 ग्राम तकरीबन लेना है। कोरिएंडर सीड्स पाउडर। इसके बाद यहाँ पर ऐड करना है आपको सॉल्ट यानी नमक, जो कि तकरीबन आपने लेना है 5 से 6 टेबल स्पून। सॉल्ट आप एज पर योर टेस्ट ऐड करेंगे। इसके बाद आपने जो है अपने चूल्हे को ऑन कर लेना है और फिर ऑन करने के बाद इसको आपने लो फ्लेम पर बिल्कुल कुक करना है और तकरीबन आपने 1 घंटे के लिए इसको आपने लो फ्लेम पे कुक करना है। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। अब हमने इसको मिक्स करना है। अच्छा, इस तरह से इसको भूनना है। लकड़ी के चम्मच से आपको इस तरह से भूनना है इसको। तो इसकी बुनाई होगी। अच्छा, अब इसकी बुनाई रहती है, बुनाई करनी है। अच्छा, इसकी बुनाई किया था 4 से 5 मिनट के लिए और फिर इसको दोबारा कवर किया और 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा जो है लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। अब आपने जो है आँच को तेज कर देना है और फिर इसकी बुनाई करनी है बहुत ज़बरदस्त। ये कितना देर बुनाई करना होगा इसको? तकरीबन 15 मिनट। घी आ जाएगा जब तक। 10 से 15 मिनट बुनाई करना है। आ जाएगा। जब तक घी नहीं छोड़ता तब तक बुनाई करना है आपको। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको भुना है
जैसे ही जो है घी छोड़ दे, ये ऑयल छोड़ दे, इसके बाद जो है फिर हमने पाए का पानी जो है वो डालना है और साथ ही साथ पाया ऐड करना है। देखिए घी छोड़ दिया है, इसके बाद हमने जो है मज़ीद ऐड करना है। ये पाए को जो है हमने बॉयल किया था, जो पाए को बॉयल किया आपने उसी की यखनी जो है यहाँ पे ऐड करना है पानी और ये तकरीबन 3 लीटर आपने ऐड करना है। 3 लीटर पानी है, 3 लीटर वाटर है, वो भी यखनी वाला। अभी इसमें ढकना ऊपर रख देना 1 घंटे के लिए, तकरीबन बोटी चेक करते रहना पड़ेगा। 1 घंटे के लिए इसको ढकना रख के लो फ्लेम पे कुक करना है और बोटी चेक करते रहना है मगर आपको, और 1 घंटे के बाद फिर दोबारा हम आपसे मिलते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे जो है लो फ्लेम के ऊपर 1 घंटे के लिए मज़ीद कुक करना है, मगर चेक करते रहना है। अगर आपकी बोटी जो है वो सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है तो ऐसा ना हो कि वो चूर हो जाए, तो इसलिए आपने तकरीबन हर 15 से 20 मिनट के बाद उसको चेक करना है और 1 घंटे के लिए इस तरह से आपने इसके लो फ्लेम पे जो है कुक करना। अच्छा, तकरीबन जो है वो 20 से 25 मिनट गुजर गया और हमने गोश्त को चेक करना है। मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे के लिए दम पे लगा लें, मगर आपने 15 से 20 मिनट के बाद चेक करना है कि गोश्त बिल्कुल चूर ना हो जाए, क्योंकि बाद गोश्त बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो चूर हो सकता है, तो इसलिए एक बार आपने चेक करना है और वैसे दम पे आपने 1 घंटा लगाना है और गोश्त को चूर भी नहीं करना आपको। ये देखिए अभी जो है वो आधे घंटे हम मज़ीद इसको दम पे लगाएंगे। अभी है तकरीबन 10-15 मिनट। इसमें पानी ऐड किया, वही जो पाए के जो यखनी था वही ऐड किया हमने दोबारा, और अब आज को हमने टेस्ट कर लेना है। गोश्त तकरीबन जो है वो गल चुका है, 2 से 2.5 घंटा गुजरा है। आपने बार बार चेक करना है कि गोश्त गल जाए तो आपने वहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस करना है। गोश्त जो है वो गल चुका था, 1 दर्जन आपने बकरे के पाया ऐड करने हैं, 12 पाए इसमें ऐड करने हैं जब गोश्त आपके गल जाए, और 2 से 2.5 घंटा हमें लगे गोश्त गलाने में। 4 से 5 मिनट के लिए इसको हम करेंगे। 5 मिनट के लिए हमने इसे कुक करना हाई फ्लेम पे। अच्छा, ये तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हमने जो है वो बादाम या काजू का पाउडर लेना है, जो आपको लेना हो, जो कि लेना आपने 100 ग्राम, और यहाँ पे आटा लेना है चक्की का, जो कि लेना आपने 250 ग्राम, और इसका एक पेस्ट बना लेना है और फिर इसमें आपने ऐड करना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है 250 ग्राम आपने चक्की का आटा लेना है और 100 ग्राम काजू या बादाम का पाउडर लेना है, उसका पेस्ट बनाना है पानी की मदद से और ऐड करना है, और 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करना है, फिर उतार लेना है। और इस तरह से हमारा मटन कुन्ना तैयार हो चुका है। आपने इसे 25 से 30 मिनट के लिए जो है ठंडा करना है, और जब भी आपको सर्व करना हो आपको दोबारा गर्म करना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि आटा पक जाए, और फिर इसके बाद आपने इसे सर्व करना है, तो टेस्ट भी इसका ज़्यादा अच्छा आएगा। हमारा कुन्ना जो है तैयार हो चुका है। ये काला जीरा कूट के डालना है 3 टेबल स्पून अराउंड, 100 ग्राम हो जाए, 100 ग्राम, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। इसको हिलाना है।